गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के सिलेबस को आजकल हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग मैथमेटिक्स में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ा था, ठीक है। उसमें एक प्रकार की सीरीज आती है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकालते हैं, आंसर कैसे टिक करते हैं, वो हमने पढ़ा था। आज अगेन हम लोग एक नई सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी सीरीज ही है, ठीक है। उसमें कैसे हम अपने सही आंसर को ढूंढेंगे, कैसे निकालेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिख रहा है जो एक सीरीज के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें इस सीरीज को सिंप्लीफाई करके हमको क्या आंसर आएगा वो निकालना है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि यहां पे 1/1.5 लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन में आएगा ऐसे, तो आप ये पॉइंट मत समझिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है इंटू का साइन है, ठीक है ना, गुणा। ये पॉइंट जो है गुणे का साइन है, तो इसको पॉइंट मत समझिएगा, ठीक है। 1/1 इंटू 5, 1/5 इंटू 9, 1/9 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए इन सभी में एक प्रकार का रिलेशन बन रहा है, एक प्रकार का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। कैसे? देखिए एक में 4 जोड़े 5 आया, ठीक है। इस 5 को यहां लिखे, 5 में 4 जोड़े 9 आया, 9 को यहां लिखे, फिर 9 में 4 जोड़े यहां 13 आया, 13 को यहां लिखे, ठीक है। इस प्रकार एक सीरीज बन रही है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए अगर जो ट्रेडिशनल मेथड है, सबको इंटू करके फिर एलसीएम लेकर के फिर प्लस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 5-10 मिनट तो यही ले लेगा, ठीक है। लेकिन एक अलग ही मेथड है, ठीक है। एक अलग मेथड है, अलग ट्रिक है, जिसको हम लोग अगर उस ट्रिक से करेंगे तो मुश्किल से 5 सेकेंड भी नहीं लेगा। कैसे? देखिए ध्यान से देखिए, कितने पद है? 1 2 3 4 5 पद है इसमें। ऊपर 5 लिख दीजिए, ठीक है। ऊपर 5 लिखिए। उसके बाद पहले पद का सबसे पहला अंक क्या है? 1 है। और लास्ट पद का सबसे लास्ट अंक क्या है? 21 है। ये कितना हो जाएगा? 5/21। ये इसका आंसर आएगा। लगा ना? मुश्किल से 5 सेकंड लगा, ठीक है। बस हमको इसका रिलेशन को चेक करना है, ठीक है ना। ये सीरीज है कि नहीं, ठीक है, ये चेक करना है, इसके रिलेशन को चेक करना है। अगर सीरीज सही है तो आंसर निकालने में कोई टाइम नहीं लेगा, ठीक है। ये निकल गया हमारा तुरंत 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा दिया है। कैसे है? देखिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 इक्वल टू व्हाट? ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन ये दे दिया। अब देखिए इसमें घुमा दिया है, ठीक है। अब आप इसमें सीरीज देखेंगे, उसमें तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो सीधा सीधा सीरीज था, इंटू करके दे दिया था। इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 6 12 20 30 42 56 72 कोई सीरीज नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें सीरीज है, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें सीरीज है, ठीक है। और ये ट्रिक से ही हल होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं कि इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 पद का एलसीएम निकालिए, उसको फिर डिवाइड कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इतना बड़ा तो देगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब जरूर इसमें कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक आपको ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए 1 2 है, 6 है, 12 है, ठीक है। पहले यहां से शुरू करते हैं। देखिए 2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही सीरीज बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9। अब आप लास्ट वाला चेक कीजिए, 8 इंटू 9 72, ठीक है। चेक कर लीजिए सही है, मतलब हमारा सीरीज जो हमने बनाया है वो सही है, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे हमने बताया, 8 पद है तो ऊपर 8 लिख दीजिए, ठीक है। और पहले पद का सबसे पहला अंक 1, लास्ट वाले पद का सबसे लास्ट 9 इक्वल टू 8/9। ये इसका आंसर हो गया, है ना आसान, एकदम सिंपल मेथड में, ठीक है। लेकिन आपको ये ट्रिक याद रखना है। पहली बार सीरीज चेक करना है,
ठीक है, सीरीज चेक कर लिए, आराम से हो जाएगा। जो टाइम लगेगा आपको ये सीरीज बनाने में लगेगा, ठीक है। और डायरेक्ट आ जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो, ठीक है। और देखिए कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सिंप्लीफाई में 2-3 फार्मूले भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहां पे अगर एक बार देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक फार्मूला है p टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू होता है p टू द पावर m इंटू n। ये एक फार्मूला है, ठीक है, ये एक फार्मूला है। इसको कैसे करेंगे अब एग्जांपल में देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका -2 टू द पावर -2 टू द पावर -2 टू द पावर -2, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर p टू द पावर m टू द पावर n है तो यहाँ पे इंटू हो जा रहा है। अब यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, 3 बार हो या 4 बार हो या 10 बार हो, सारे इंटू ही होंगे, ठीक है। तो अब इंटू कैसे हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इक्वल टू हो जाएगा -2 टू द पावर -8, ठीक है। और -8 को लिख सकते हैं 1/-2 टू द पावर 8, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखिए ये आपको समझ में आ गया ना, इसका एग्जांपल भी हमने दे दिया, ठीक है। अगर टू द पावर रहेगा, p टू द पावर m टू द पावर n रहेगा, मतलब पावर पे पावर रहेगा तो इंटू हो जाता है, ठीक है ना, गुणा हो जाता है एक दूसरे से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे क्वेश्चन में आपको मदद देगा, ठीक है। तो ये फार्मूले को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है p टू द पावर m डिवाइडेड बाई p टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, p टू द पावर m माइनस n। ये एक फार्मूला है, ठीक है, एक फार्मूला ये है, ठीक है। अगर p टू द पावर सेम है, जो बेस सेम है और डिवाइडेड में दिया है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। p टू द पावर m है और नीचे p टू द पावर n है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये सेम है तो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपका 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपान 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई, अगर इसको आप देखिए, इसको अगर आप नहीं किए रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, तो आप इसमें या तो इसको छोड़ देंगे या तो इतना टाइम ले लेगा कि आपके बाकी 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो ये बिल्कुल आसान से हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, इसको 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर n डिवाइडेड बटे 2। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 2 टू द पावर 1 ऊपर जाएगा तो 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n, ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 टू पावर n प्लस 1 पहले वाले फार्मूले से, ठीक है ना। एक और फार्मूला वो बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अब यहां से 2 टू द पावर n कॉमन लीजिए, 2 टू द पावर यहाँ कॉमन हो गया तो 1 प्लस 1 बाई 2 बचा, ठीक है। यहाँ 2 टू द पावर n कॉमन लिए तो 2 माइनस 1 बचा, ठीक है। 2 माइनस 1 1 हो गया, ये कट गया, आंसर क्या होगा 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 3/2, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए इतना सिंपल मेथड से आपका आधे मिनट में हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पे आप लोग 1 मिनट मान के चलिए, लेकिन ये आधे मिनट में हो गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके आने के पूरे संभावना है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बाद में कर लीजिएगा, बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे,
तो बाद के चक्कर में सब बाद ही रह जाता है, फिर आप भूल जाते हैं और क्वेश्चन में एग्जाम में सब छूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए p टू द पावर m इंटू p टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, p टू द पावर m प्लस n। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। p टू द पावर m इंटू p टू द पावर n इक्वल टू p टू द पावर m प्लस 1। बेस सेम है और दोनों का इंटू है तो पावर प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तीन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 4 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 6 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बेस सेम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बेस, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए नाम ही है, चैप्टर का नाम ही है सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफाई ही आपको करना है। सिंप्लीफाई मतलब इतना सिंप्लीफाई कि आपके लिए वो क्वेश्चन, इतना सिंप्लीफाई कीजिए कि आपके लिए वो क्वेश्चन सिंपल लगे, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही है। अब देखिए बेस सेम नहीं है, इसको 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, ठीक है, और 2 द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 6 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है। अब इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 3 को हमने पहले बताया था, पहले वाले एग्जाम्पल में, पहले वाले फॉर्मूले में 2 इंटू 3 प्लस 2 टू द पावर 6 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 6, ठीक है। आप देखिए इसको भी सिंप्लीफाई करने का मेथड है, कैसे करेंगे, दोनों के 2 टू द पावर 6 कॉमन ले लिए, ठीक है, वहां 1 बचा, यहां 1 बचा, क्या हो गया, 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 1, ठीक है, ये बचा, आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 7, ठीक है। इसका आंसर है 2 टू द पावर 7, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे। तीन क्वेश्चन अभी जो हमने फार्मूले बताया, वो देखिए सीधे सीधे, या तो क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूला पे आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो वो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो फार्मूले से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो आप उनको ध्यान रखिएगा। जो सीरीज बताया वो हमने इसके पहले जो सीरीज बताया वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस सीरीज में ऐसे एक तो सिंपल आ जाएगा, ठीक है, जिसको फैक्टराइज करके दिया होगा, या ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको फैक्टराइज किया जाएगा, आसानी आएगा, बहुत हार्ड नहीं आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्लास और लगेगा सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें हम मिसलेनियस टाइप का 8-10 क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबके लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।